हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। मैं हूं मोनिका गुलिया और आपके लिए हरियाणा का नेक्स्ट क्विज लेके आई हूं। ये आपके हरियाणा के सीईटी के सभी एग्जाम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही एचसीएस के एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एचसीएस के भी उठाए हैं। तो ध्यान से कीजिएगा, सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। डेली रात को 9:30 बजे क्विज होता है, तो डेली रात को 9:30 बजे लाइव आ जाया कीजिए। ओके, मिक्स क्वेश्चन का क्विज होगा ये आपका, और हमेशा की तरह सभी को बस 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, उतने में लाइव चैट में सभी को अपने आंसर्स देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया? अब इसके लिए आपको काफ़ी टाइम मिल चुका है, आंसर मैं दे रही हूँ। इसका आंसर होगा गोलकुंडा। 1632 में अंग्रेजों को गोलकुंडा के साथ मुक्त व्यापार करने का सुनहरा फरमान मिला। शुल्क 500 पैगोडा प्रतिवर्ष था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? अब बताइए, इनमें से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए इज करेक्ट। वुड्स डिस्पैच। सर चार्ल्स वुड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष थे। उन्होंने 1854 में लॉर्ड डलहौजी को एक प्रेषण भेजा था और सुझाव दिया था कि जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें मातृभाषा में पढ़ाई होनी चाहिए और उच्च विद्यालयों में अंग्रेजी शिक्षा के साथ। इसे ही वुड्स डिस्पैच कहा जाता है। नेक्स्ट, एक बात और, जो भी पॉइंट मैं बता रही हूँ ना, एक एक वर्ड ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन उनमें से भी बन सकता है, इसलिए मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट है, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था? दीजिए आंसर। किसके द्वारा पारित किया गया था? लॉर्ड लिटन। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट। लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 के दौरान भारत के वायसराय थे, और इसी टाइम पर अकाल भी पड़ा था, और उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम व शस्त्र अधिनियम 1878 को पारित किया था। चलिए नेक्स्ट, लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किस लिए किया था? अब बताइए, किस लिए किया था इनमें से? ऑप्शन बी इज करेक्ट। भारत में शिक्षा सुधार के लिए लॉर्ड रिपन ने 3 फरवरी 1882 को सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया था। विलियम हंटर वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे, और इसी आयोग ने भारत में शिक्षा सुधार के लिए प्रारंभिक शिक्षा व उच्च शिक्षा में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। कुरुक्षेत्र जिले में वह कौन सा धार्मिक स्थल है जहां बाबा लक्ष्मण गिरी महाराज द्वारा जीवित समाधि ली गई थी? अब बताइए, इनमें से बाबा लक्ष्मण गिरी द्वारा कहां पर जीवित समाधि ली गई थी? दीजिए आंसर। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी इज करेक्ट। वाल्मीकि आश्रम। राजघाट गुरुद्वारा हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? अब बताइए, कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन सी इज करेक्ट। कुरुक्षेत्र में है। राजघाट गुरुद्वारा हरियाणा में कहाँ है? कुरुक्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट, कौन सा तीर्थ स्थल हरियाणा के कुरुक्षेत्र में नहीं है? अब बताइए, इनमें से कालेश्वर तीर्थ, कुबेर तीर्थ, डोसी तीर्थ, प्राची तीर्थ, इनमें से बताना आपको कौन सा कुरुक्षेत्र में नहीं है। 3 इसमें से कुरुक्षेत्र में है, 1 नहीं है। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन सी, डोसी तीर्थ। डोसी तीर्थ कुरुक्षेत्र में नहीं है, और मैं आपको पहले बता चुकी हूँ डोसी तीर्थ कहाँ है। आप मुझे बताएंगे कमेंट्स में कि डोसी तीर्थ कहाँ है। भक्ति काल से संबंधित गौड़ीय मठ नामक धार्मिक स्थल किस जिले में स्थित है? बताइए, अब कहाँ पर स्थित है? टाइम अप होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, कुरुक्षेत्र में है ये गौड़ीय मठ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हरियाणा में कांग्रेस की स्वर्ण जयंती कब मनाई गई थी? तो बताइए, कब मनाई गई थी? 5 सेकेंड्स ओनली। टाइम अप। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी इज करेक्ट। 28 दिसंबर 1935 को हरियाणा में कांग्रेस की स्वर्ण जयंती मनाई गई थी। नेक्स्ट, मुगल कालीन मटिया किला हरियाणा में कहाँ पर स्थित है?
देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं, तो एक एक क्वेश्चन का आंसर ध्यान से दिया कीजिए। तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, पलवल। ओके, मटिया किला है जो हरियाणा में पलवल में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुहावरा शेर के दांत गिनना मुहावरे का क्या अर्थ है। आप बताइए क्या अर्थ है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये, दीजिए आंसर। 5 सेकेंड्स कंप्लीट। ऑप्शन सी इज करेक्ट, साहसी। ओके, साहसी होना। अब ऑब्वियस सी बात है, जो शेर के दांत गिन सकता है वो साहसी तो होगा ही ना। चलिए नेक्स्ट है, सिनोनिम ऑफ रिवाइवल। ऑप्शन ए रिकवर, बी बोर, सी डिस्ट्रॉय, डी डल। दीजिए आंसर। ओनली 5 सेकेंड्स यू हैव, दीजिए जल्दी से। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, रिकवर। आप देखिए रिवाइवल का अर्थ क्या होता है, पुनः सशक्त या जनप्रिय होना या करना। ओके, और रिकवर क्या होता है, किसी कष्टप्रद स्थिति के बाद पुनः सामान्य स्थिति में आना। ओके, यानी कि रिकवर करना ही होता है एक तरीके से, दोनों का ही। तो रिवाइवल का सिनोनिम क्या हो गया, रिकवर। चलिए बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। बोर। अब बोर देखिए, बोर को एक तो कहते हैं वो बोर कर दिया, उबा दिया, और बाकी इसको सुराख या छेद भी बोलते हैं। नेक्स्ट है डेस्ट्रॉय। डेस्ट्रॉय सबको पता है, नष्ट करना किसी चीज़ को। डल। डल क्या होता है, जो सुस्त, ढीला या कुंठित। नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ फोडर। ऑप्शन ए मील, बी कॉर्न, सी ग्रास, डी बॉटल फीड। दीजिए आंसर। फोडर का एंटोनियम बताना है, सिनोनिम नहीं। ऑप्शन डी इज करेक्ट, बॉटल फीड। अब देखिए फोडर क्या होता है, पशुओं का चारा होता है। अब इसका जो हम एंटोनिम क्या होगा इसका, बॉटल फीड। चलिए बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। मील। मील क्या होता है, खाने को बोल देते हैं। कॉर्न। कॉर्न क्या होता है, अनाज या मक्का को बोल देते हैं। ग्रास सबको पता ही है, घास होती है। ईडियम, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। ऑप्शन ए इट्स स्नोइंग, बी इट्स रेनिंग हैवीली, सी देयर इज अ स्टॉर्म, डी देयर इज एन अर्थक्वेक। बताइए क्या होगा इसका ईडियम। दीजिए आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट, इट्स रेनिंग हैवीली। ओके, मूसलाधार बारिश होना उसे बोलते हैं इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। इट्स स्नोइंग, सबको पता ही है स्नो क्या होता है, बर्फ़ वगैरह गिरना। इट्स रेनिंग हैवीली मैं आपको बता चुकी हूँ। देयर इज अ स्टॉर्म, तूफान की बात कर रहे हैं। अर्थक्वेक है नेक्स्ट में, तो अर्थक्वेक क्या होता है, भूकंप। चलिए नेक्स्ट, सिलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए सुष्मिता इज प्राउड ऑफ हर मेडल्स, सुष्मिता इज प्राउड इन हर मेडल्स, सुष्मिता इज प्राउड एट हर मेडल्स, सुष्मिता इज प्राउड टू हर मेडल्स। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस कहाँ है, ऑफ, इन, एट, टू में है, तो ध्यान से सोच के बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। चलिए टाइम अप होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, सुष्मिता इज प्राउड ऑफ हर मेडल्स। अब देखो प्राउड के साथ सबको पता होना चाहिए कौन सी प्रिपोजिशन आती है, ऑफ ही आती है, तो ये करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में पहली महिला राज्यपाल नियुक्त की गई थी। अब बताइए कहाँ पर पहली महिला राज्यपाल नियुक्त की गई थी इनमें से। ओनली 5 सेकेंड्स यू हैव, दीजिए आंसर जल्दी से। चलिए टाइम अप होता है। आंसर क्या होगा इसका, उत्तर प्रदेश। अब देखिए उत्तर प्रदेश में पहली महिला राज्यपाल नियुक्त हुई थी, कौन हुई थी, सरोजनी नायडू। ओके, सरोजनी नायडू को यूपी का पहला महिला राज्यपाल नियुक्त किया गया था, और इन्हें भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। पेपर में पूछ सकते हैं भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है, सरोजनी नायडू को। निम्न में से किस भारतीय ने ऑस्कर जीता है। अब बताइए इनमें से किस भारतीय ने ऑस्कर जीता है। ऑप्शन क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ए आर रहमान। ए आर रहमान
ने ऑस्कर जीता है? इन्होंने हिंदी और तमिल फिल्मों में संगीत दिया है। चलिए अब इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कहाँ से क्या है ये। जो AR रहमान हैं वो काफ़ी फेमस हैं और इनका जन्म चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। और इनका जो रियल नेम था ना वो था अरुणाचलम शेखर दिलीप कुमार मुदलियार। ओके, लेकिन इन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया था। धर्म परिवर्तन करने के बाद इन्होंने अपना नाम अल्लाह रखा रहमान रख लिया था। ओके, हिंदू से मुस्लिम बन गए थे ये। चलिए अभी नेक्स्ट है, निम्न में से तालव्य व्यंजन कौन से हैं? आप सोच समझ के आंसर दीजिएगा। काफ़ी दिनों से मैं आपको करा रही हूँ ये क्वेश्चन। मूर्धन्य व्यंजन और तालव्य व्यंजन सबको याद होने चाहिए। तो क्या होगा इसका आंसर? तालव्य व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शन बी इज करेक्ट, च, छ। अब देखिए, मुंह के भीतर का जो अपर पार्ट होता है ना उसके पिछले भाग से जो आवाज आती है ना वो कौन से होते हैं? तालव्य होते हैं। अब देखिए च, छ बोल कर देखिए, पिछले भाग पे जीभ टच हो रही है ना तो कौन से हो गए? च, छ। और अगले भाग से आवाज आती है तो उन्हें क्या कहते हैं? मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। जैसे कि टैट है, जहां पर बैठे हो बोल कर देखा करो, ये साथ साथ है, बोल के देखिए टैट है, जीभ आगे की तरफ टच हो रही है तो कौन से हो गए? मूर्धन्य व्यंजन हो गए। देखिए आप तालव्य में और मूर्धन्य में कंफ्यूज हो जाते होंगे, आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। देखिए मूर्धन्य क्या होता है? मुंह, मूर्धन्य से आप याद रख लीजिए मुंह। ओके, मुंह। और हम खाना कहाँ से खाते हैं? मुंह के आगे की तरफ से खाते हैं, तो आगे वाला हिस्सा कौन सा हो गया? मूर्धन्य, जो आगे वाले हिस्से पे टच हो रहा है। और बचा क्या? तालव्य, तालव्य पीछे वाला हिस्सा हो गया। ओके, आई होप आप ऐसे याद हो गया होगा जिसको मूर्धन्य और तालव्य में कन्फ्यूजन हो रही होगी आगे पीछे की। चलिए बाकी के देख लेते हैं। कैक है, बोल के देखिए कहाँ से आवाज आ रही है? गले से आवाज आ रही है तो कौन से हो गए? कंठे हो गए। तय, थ, जीभ कहाँ टच हो रही है? दांत पे टच हो रही है तो दांत पे टच हो रही है तो कौन से हो गए? दंत्य हो गए। ओके, चलिए अभी आई होप सारे क्लियर हो गए होंगे। डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। नेक्स्ट देख लेते हैं, नरेश में कौन सी संधि है? अब बताइए नरेश में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, अयादि संधि है, वृद्धि संधि है या गुण संधि है? दीजिए आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, गुण संधि है। अब देखिए मैंने आपको बताया भी है गुण संधि कौन सी होती है? जहां पर ए की या ओ की मात्रा आ जाए वहां हमेशा कौन सी संधि होती है? गुण संधि होती है। याद करने की ट्रिक है। और दीर्घ संधि कहाँ होती है? दीर्घ मतलब बड़ा, जहां पर बड़ा आ, बड़ी ई या बड़े ऊ की मात्रा आ जाए वहां कौन सी होगी? दीर्घ संधि। ठीक है। और गुण संधि कहाँ होगी? जहां ए और ओ की मात्रा आ जाए वहां कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। ओके, नरेश में देखिए रैप ए की मात्रा आ रही है तो गुण संधि होगी। चलिए नेक्स्ट, मृगेंद्र में कौन सा समास है? अब बताइए। ऑप्शन है द्वंद्व, बी बहुब्रीहि, सी द्विगु, डी कर्मधारय। दीजिए आंसर। कौन सा समास है? टाइम अप, 5 सेकंड्स कंप्लीट होती हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट, बहुब्रीहि। अब देखिए मृगेंद्र में बहुब्रीहि समास है, क्यों है? मृगेंद्र यानी कि मृगों का इंद्र। मृगों का इंद्र किसे कहते हैं? सिंह को कहते हैं। ठीक है ना। और आपको पता ही होगा जब किसी वर्ड का कुछ और मीनिंग निकल रहा हो तो वहाँ हमेशा बहुब्रीहि समास होता है। डेफिनेशन भी इसकी सबको पता होनी चाहिए। दोनों पद मिलकर जब किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं तो बहुब्रीहि समास होता है। अब तीसरा पद निकल गया ना, मतलब कुछ और निकल गया तो बहुब्रीहि हो गया। डेफिनेशन भी जो मैंने बताई है याद रखना, पेपर में पूछी जाती है। चलिए नेक्स्ट है, जो कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था इसका आंसर सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में देना था। सिनोनिम ऑफ डिफेमेशन, तो इसका सिनोनिम क्या होगा? इनफेमी। अब देखिए डिफेमेशन क्या होता है? अपयश या निंदा। तो सिनोनिम इसका क्या हो गया? बदनामी। तो डिफेमेशन का सिनोनिम क्या हो गया? इनफेमी। बाकी की वोकैब भी मैंने हिंदी में अच्छे से डाल रखी है, वीडियो को पॉज करके सारी वोकैब अच्छे से याद कर लेना, चेक कर लेना। ओके, अब ये आज का प्रश्न है जो आपके लिए है, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। ईडियम, द क्लर्क टर्न्ड इट डिफियर टू हिज ऑफिसर्स एडवाइस। टर्न्ड इट डिफियर टू का ईडियम बताना है सभी स्टूडेंट्स को नीचे कमेंट बॉक्स में। ओके, तो सभी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में आंसर देके जाएंगे। अब जल्दी से सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, डेली रात को 9:30 बजे क्विज लाइव होता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। डेली रात को 9:30 बजे लाइव आ जाए कीजिए और लाइव चैट में अपने आंसर्स दिया कीजिए। ओके,
और हाँ, जितना हो सके सुझाव ज़रूर दिया कीजिए। अगर आपको वीडियो में कोई कमी लगती है तो कमेंट बॉक्स में आप अपने सुझाव दे सकते हैं। वीडियो कैसी लगी सभी स्टूडेंट्स बता के जाएंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।